हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन। यार मेरा नाम मुजाहिद मैं है। नाना यार चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। भाई साहब, इजराइल के पीएम ने भारत को जान बचाने पर दुनिया के सामने आकर कर डाला पूरे भारत का शुक्रिया अदा। ये क्या बोल रहे हो यार? भाई साहब, इजराइल ने साफ साफ लफ्जों में बोला है कि अगर भारत ना होता तो आज इजराइल इस नक्शे पे ही ना होता। ना कर यार, ऐसे बोला है? कसम से ऐसा बोला है भाई साहब। बहुत बड़ी बात है वो यार, इजराइल ऐसा कह रहा है भाई साहब, यानी आज इजराइल भी झुक कर भारत को इस दुनिया का महाशक्तिशाली देश मान रहा है। बिल्कुल। अगर इजराइल जिस देश को ऐसा मान रहा है तो समझो उस देश को कोई टक्कर नहीं दे वाह, सकता। क्या वजह? वॉच करते हैं भाई, काउंटडाउन करते स्टार्ट। इजराइल ने भारत का नाम लेकर ऐसा तहलका मचाया है जिसे देखकर करोड़ों भारतीय लोग भावुक हो जाएंगे। चलिए अब इजराइल का भारत पर तूफानी ऐलान सुनवाते हैं। उत्तरी इजराइल के तटीय शहर हाइफा के मेयर योना याहव ने ऐलान किया है कि हाइफा शहर के स्कूलों की इतिहास की किताबों में सुधार किया जा रहा है, जिसके तहत पढ़ाया जाएगा कि इस शहर को ऑटोमन साम्राज्य से आजाद करवाने वाले अंग्रेज नहीं बल्कि भारतीय सैनिक थे। इजराइल के बच्चों को पता होना चाहिए कि उनके शहर को बचाने के लिए भारतीय सैनिक कितनी बहादुरी से लड़े थे। इजराइल अपनी किताबों में भारतीय सेना की बहादुरी के किस्से अपने बच्चों को पढ़ाएगा। इजराइल ने कहा है कि हमें भारतीय सैनिकों ने बचाया है, हमें भारतीय सैनिकों पर गर्व है। जो के हवाले से कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करिए। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि कौन है, क्या कौन शख्सियत है और फिर क्यों इनका इतना कंट्रोवर्शियल हो गया इनका युवा। असल जो भी हम सिचुएशन देख रहे हैं, जब ये सारा मामला हुआ इजराइल का जो ऑफ के नाम से वहाँ से आया जी, उन्होंने फौरन अपनी सॉलिडारिटी शो की है इंडिया के साथ। और हम देख रहे हैं कि मोदी का जो रवैया है वो बड़ा इंस्पायर्ड है वो इजराइल से। नेतन्याहू के जो अज़ाइम है वो यहाँ पर भी मुसलत करना चाह रहे हैं। लेकिन ये दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इजराइल के हाइफा शहर पर इस्लामिक ऑटोमन साम्राज्य, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी की संयुक्त सेना का कब्जा था, लेकिन इस शहर को संयुक्त सेना के कब्जे से छुड़वाने में भारतीय सैनिकों ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी। उस समय भारतीय सैनिक ब्रिटिश सरकार की ओर से लड़े थे। ऐसे में ब्रिटेन ने ये बताना शुरू कर दिया था कि हाइफा को हमने बचाया है, मगर हाइफा के मेयर ने कहा कि हमने तथ्यों की जांच की है, हमें बचाने वाले भारतीय थे, ना कि ब्रिटिश। ऐसे में इजराइल की किताबों में हाइफा को लेकर तथ्यों को सही किया जाएगा और भारत की वीर गाथा पढ़ाई जाएगी। एक गुजरात का किताब है, दूसरा मशरिक़े वस्ता का किताब है। अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें तो इन दोनों में एक बात मुश्तरक है कि दोनों को मुसलमानों को टारगेट करने का बहुत शौक है, मुसलमानों का खून बहाने का इन दोनों दरिंदों को बहुत ज्यादा शौक है। बल्कि बड़ा एक सख्त कॉम्पिटिशन है कि कौन ज्यादा आगे दिखाई देता है। अब एक हकीकत बड़ी खुलकर जो सामने आ गई है कि जी जो इसराइल और भारत में 1960 की दहाई में फौजी ताउन शुरू हो गया था, लेकिन अब ये इंसानियत के दो ये मुजरिम है बाकायदा, मोदी और नेतन्याहू, इसे एक नई बुलंदियों पर पहुंचाना शुरू हो गए हैं। इजराइल के खूबसूरत बंदरगाह शहर हाइफा से आई इस बड़ी खबर ने दोनों देशों के रिश्ते में नई गर्माहट ला दी। हाइफा के मेयर ने ऐलान किया है कि अब उनके स्कूलों की किताबों में भारतीय सैनिकों के योगदान को आधिकारिक रूप से शामिल किया जाएगा। सोचिए 107 साल तक एक ऐसा युद्ध जिसमें भारतीय जवानों ने अपने प्राणों की बाजी लगाई, उसकी वीर गाथा दुनिया को पता ही नहीं थी, या यूं कहें कि ब्रिटिश हुकूमत ने उसे अपने नाम की जीत बताकर दबा दिया। लेकिन अब हकीकत सामने है। इजराइलियां दा की नाम है नितिन, अजीब इत्तेफाक है। यह दूजा जिहड़ा साडा गवांड वो भी नून तो शुरू होंदा है, नूसत। वो नरेंद्र है, वो की है, वो क्या नाम है, अभी लिया नितिन। इन्हों नाम पता की रखने चाहिए, नितिन नरेंद्र। वाह, उनको नाम रख लेना चाहिए नरेंद्र नितिन। ये मटीरियल है बनी नौ इंसान पे। जाहिलों की तरह, पुराने जमानों की तरह रकबों पे नजर है। वो भाई लानत भेज, तेरा मुल्क भले छोटा हो, खूबसूरत हो, लोग हंसते खेलते हो। देखिए इस वक्त दुनिया में दो जेनोसाइडल मीनियक्स हैं जो हुकूमत कर रहे हैं। एक मोदी है और एक नेतन्याहू है। आप इंटरेस्टिंग चीज ये देखेंगे कि इसराइल के साथ कोई भी मुल्क ओपनली उस तरीके से नहीं खड़ा जिस तरीके से इंडिया खड़ा है।
और इस इंडिया के साथ भी ओपनली कोई मुल्क नहीं खड़ा उस तरीके से जिस तरीके से इस्राइल। तो इन दोनों को सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का सहारा है। इनकी जो आइडियोलॉजिकल से लेकर कन्वेंशनल जो इनकी वो जो जितनी भी इनकी पावर शेयरिंग है, वेपन शेयरिंग है, टेक्नोलॉजी शेयरिंग है, वो बहुत ज्यादा है। इंडो इसराइल अलायंस डायरेक्ट थ्रेट है पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के लिए, सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं। और ये आगे आप देखते जाएंगे कि ये आप मेरे साथ ही रहिएगा। और ऐसे वक्त में जब गजा में निहत्ते फलस्तीनियों पर जुल्म सितम तोड़ने, नस्लकुशी करने पर पूरी दुनिया इसराइल पर बाकायदा थू थू कर रही है, वहीं पर ये जर का पुजारी कह लें, इंसानियत का दुश्मन कह लें, नरेंद्र मोदी डॉलर कमाने के चक्कर में इसराइल को धड़ाधड़ असलहा, गोला बारूद बेच रहा है। और यही नहीं बल्कि इसराइल को इफरादी कुव्वत भी फराहम कर रहा है। ये अच्छा, भारत ने गुज़िश्ता दहाई के दौरान भी, मैं आपको जरा बताऊं कि इसराइल से $2.9 बिलियन मालियत की फौजी साजो सामान दरामद किया था। इसमें जंगी ड्रोन, मिसाइल, रडार और निगरानी का जो निज़ाम है वो शामिल है। और इनमें बहुत से हथियार ऐसे हैं जो मकबूजा कश्मीर में बाकायदा इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सेगमेंट सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। फ्रॉम इजराइल यहाँ तक खबरें हैं कि इजराइलीज के लिए एक छोटी जगह कश्मीर के अंदर भी टूरिस्ट स्पॉट बनाया गया है। अच्छा, ये बिल्कुल इंडियन अखबारों में ही है। वहाँ भी इजरायली ट्रैवलर्स फिर रहे हैं, घूम रहे हैं। यहाँ तक खबरें हैं कि इजराइल की टेक्नीशियंस की कंटिजेंट वो भी आई हुई थी जब इन्होंने ड्रोन्स लॉन्च करने थे जी पाकिस्तान के। जी, ये बाकायदा कहा भी गया, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इशारा दिया गया। हाँ, तो मेरी थ्योरी है। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, दो दिल एक जान की तरफ भारत और इजराइल है, जिनकी चर्चा पूरे विश्व भर में की जाती है। लेकिन आज इजराइल ने कुछ ऐसा ऐलान कर दिया है कि जिसकी चर्चा पूरी दुनिया भर में की जा रही है। और ये एक कंट्रोवर्सी छिड़ गया है, क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों ने तो कहा था कि इसे हमने आजाद करवाया है, लेकिन अब इजराइल इस चीज को अपने इतिहास में सुधार कर रहा है। और इजराइल का कहना है कि इजराइल का हाइफन शहर को लेकर इतिहास आज तक इजराइल में पढ़ाया जा रहा है, वो बिल्कुल ही गलत है। देखा भाई साहब, इजराइल ने साफ बोला है कि भारतीयों ने हमारी जान बचाई। आज अगर भारतीय न होते तो इजराइल इस दुनिया के नक्शे पे न होता। ऐ पूरे भारतवासियों, हम लोग दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों की वजह से हम इस दुनिया में, आप लोग अगर ना होते तो हमारा नाम तक इस दुनिया में ना होता। थोड़ी बात है वो यार, ये बात कहनी अपनी जबान से ये चीज कह रहे हो। सोच है ना यार, इंडिया ने क्या क्या कुछ किया, और ये चीज तो हमें पता ही नहीं थी कि इजराइल को आजाद कराने वाला इंडिया है। और भाई अब ये किसे, भाई भारत के स्कूल की बुकों में भारत के सारे किस्से इजराइल के स्कूलों में लिखे जाएंगे। बिल्कुल। और वहाँ के बच्चों को पढ़ाए जाएंगे। क्या अंग्रेजों ने हमें आज़ादी नहीं दिलवाई? क्योंकि ये लिखा हुआ है कि अंग्रेजों ने आज़ादी दिलवाई। अब लिखा जाए कि इंडिया ने आज़ादी हमें दिलवाई। जो एक सच्चा है भाई साहब, हमेशा इंडिया को दबाया गया, लेकिन अब इंडिया सच्चाई सामने आ गई है ना, सच्चाई सामने आ गई। भाई साहब, भारत ने हमारी कितनी मारी है भाई, इजराइल ने भी भारत का साथ दोस्ती है। पाकिस्तानी जब भी भारत और इजराइल का नाम लेते हैं, इंसानों की टांगे काम जाती हैं। ये गाजा गाजा बोलते हैं। हरामियों, खुद भी जाओ ना गाजा में जरा। जाते नहीं, इनका तो पेशाब निकल जाएगा, ये जाएंगे। तुम पाकिस्तानी इधर बैठ के फलस्तीन तो गाजा गाजा कर रहे हो, कराओ टिकट और जाओ। इतना ही तुम्हें लड़ने का शौक है, मुसलमानियत तुम में इतनी कूट कूट के भरी है, तो जाओ ना। इधर बैठ के बातें क्यों करते हो? और यार ये हमास का नाम नहीं लेंगे, ये हमास का नाम इन लेते हैं कि उन्होंने क्या किया। उन्होंने भी उधर बच्चे मारे हैं ना, अगर उनके बच्चे मरेंगे तो वो तो फिर करेंगे, पलटवार तो करता है बंदा। जाहिर बात है, तुम में और फिर उनमें क्या फर्क है? दोनों फिर एक ही जैसे। बिल्कुल सही बात है, दोनों एक जैसे हो। लेकिन आज भारत की ताकत को इजराइल भी मान गया कि भारत के सैनिक इस दुनिया के ताकतवर सैनिक है। जिस आर्मी के पास भारत के सैनिक हैं, उस आर्मी को दुनिया की कोई भी ताकत हरा नहीं सकती। ये बात आज इजराइल ने अपने मुंह से बोल दी। बिल्कुल, वजह तो उसे भी पता चल गया है ना कि भारत के सैनिक हमारे पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़े होते हैं, उनसे छू के एक मक्खी अंदर नहीं जा सकती है। भाई साहब, ये तो बात सच है। हम लोग तो लाइव देखते हैं, भारत के सैनिक से मक्खी नहीं छू के जा सकती। और यार हमारा क्या हाल किया है इस जंग में, क्या हाल किया हमारा भाई। वाकई में आप देख लो, भारत का सैनिक 10 जवानों के बराबर। बिल्कुल बिल्कुल वजह कोई। तो भाई आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।